नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर। दोस्तों आज की दिनांक है 31 जुलाई एंड 20 लेकर के हाजिर है आज के फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन को, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन को। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पहले सवाल से। हमारे पहला है, पांच राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आई है? तो दोस्तों वो आई है अंबाला एयरबेस पे। आपका ये अंबाला एयरबेस कहाँ पे है? हरियाणा में है दोस्तों। अगर राफेल विमान की बात करें तो भारत ने इसको फ्रांस से खरीदा है और राफेल विमान को बनाने वाले रसॉल्ट एविएशन है, और भारत ने फ्रांस से टोटल 36 राफेल विमानों को खरीदा है। और वही बता ही चुके हैं, अंबाला एयरबेस में है। अंबाला एयरबेस आपके हरियाणा में ही है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, इसीलिए तब से हम 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया करते हैं। इसका इंडियन एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। और वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। और अगर अन्य सेना प्रमुखों की अगर हम बात करें तो थल सेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। और उप सेना प्रमुख की बात करें तो SK सैनी है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS हैं आपके विपिन रावत। और नौसेना या नेवी के अध्यक्ष की बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह है। और भारतीय तट रक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है, यानी जो कोस्ट गार्ड फोर्स है उनके अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। और अगर NSG की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अनूप कुमार सिंह है। और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के निदेशक है, महानिदेशक हैं अरुण कुमार। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन है। और CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी है। और सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। देन बढ़ते हैं हम अपने आगे की ओर। किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने जारी किया है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 70% बाघ भारत में हैं। और 1973 से हमारे देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 50 हो चुकी है। प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कानून सूचना मंत्री एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। इसके अलावा किस देश ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो है देश आपका रशिया। रशिया ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 3M22 जिरकॉन की खासियत यह है कि वह दुश्मन के रडार में पकड़ में नहीं आ सकेगी, ये सबसे खास बात है। और रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों के बीचों बीच क्या है? रशिया है आपका। रशिया की राजधानी है मॉस्को। वहाँ की करेंसी या मुद्रा की बात करें तो रूबल है। और वहीं रूस की अगर राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है। और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग किया करती है। और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है UBA IIT दिल्ली और विजना भारती ने किसके साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका CSIR। क्या है CSIR? CSI का R का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी हिंदी में बोले तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में। और इसके जनरल हैं हमारे शेखर C मंडे। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो नियुक्त किए गए हैं अनिल कुमार झा। अनिल कुमार झा नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा चलते हैं, बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगर आगे बढ़ करके हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है क्लाइमेट चेंज पर UN के युवा सलाहकार ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो उनका नाम है अर्चना सोरेंग। देन बढ़ते हैं, इसमें है क्या महत्वपूर्ण पॉइंट? कहता है भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। अर्चना सोरेंग भारत के उड़ीसा राज्य की हैं। और
ये यूएन की अगर हम बात करें तो उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, हिंदी में बोले संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है आपका। उसके अलावा आज का जो सदस्य है टोटल वो 193 देश हैं। देन इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष है इसके एंटोनियो गुटेरेस हैं। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है प्रोफेसर अशोक साहनी। प्रोफेसर अशोक साहनी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार भूगर्भ विज्ञान के केंद्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है और प्रोफेसर अशोक साहनी भारत के ही हैं। देन आगे बढ़ते हैं। 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड बन चुके हैं। कौन है दोस्तों? स्टुअर्ट ब्रॉड। उसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं आपके इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं और क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले ये गेंदबाज जी बन चुके हैं। पहले खिलाड़ी कौन थे? मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के थे, है ना, जिन्होंने 800 विकेट लिए थे, ये पहले नंबर पे थे। दूसरे नंबर पे आपके जो खिलाड़ी थे वो शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के थे, जिन्होंने 708 विकेट लिए थे। तीसरे नंबर पे आपके भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले थे, भारत जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं। चौथे खिलाड़ी जेम्स एंडरसन है इंग्लैंड के, जिन्होंने 589 विकेट लिए हैं। वहीं पांचवें खिलाड़ी का नाम है ग्लेन मैग्रा जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, इन्होंने कुल 563 विकेट लिए हैं। और छठे खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो छठा खिलाड़ी हमारा है कर्टनी वॉल्स, ये वेस्ट इंडीज़ के थे, इन्होंने 519 विकेट लिए थे। सातवें खिलाड़ी की बात करें तो स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के फिर से हैं जो 500 विकेट जिन्होंने लिया है। विश्व में क्रिकेट मैच को कौन रेगुलेट करता है? तो आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा। देन बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में है, यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में। और इसके सीईओ कौन है? तो मनु साहनी है। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि पीएमएफबीवाई के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किन 2 राज्यों को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है? तो आपका ये महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों ही राज्यों में किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य अगर हम देखें दोस्तों तो कहता है किसानों की फसलों का प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इस योजना के अंतर्गत लाखों किसानों को मक्की और धान की फसलों पर बीमा कवर मिलेगा। और अगर हम बात करें आपकी ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और सीईओ का नाम है संजीव श्रीनिवासन इसका नाम है। देन बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है फरवरी से जून 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए, है ना, आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा शीर्ष जिला पर रहा है? तो उसका नाम है आपका बीजापुर। बीजापुर कहाँ का है जिला? ये छत्तीसगढ़ का एक राज्य है, वहाँ का एक जिला है। और टॉप 3 जिले की बात करें तो पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है, दूसरे स्थान पर मेघालय का रिभोई जिला है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है। यह रैंकिंग स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर की गई है। देन बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है आईटीसी ने किस मसाला कंपनी को अधिग्रहण किया है? तो उसका नाम है सनराइज फूड्स। आईटीसी कंपनी भारत की एक एफएमसीजी कंपनी है दोस्तों, और इसकी आईटीसी की जो स्थापना हुई थी वो 24 अगस्त 1910 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है यानी पश्चिम बंगाल में। और इसके चेयरमैन और एमडी की बात करें तो उनका नाम है संजीव पुरी। देन बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। कहता है किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुफ्तुल्लाह स्टेनिक जई को सस्पेंड किया गया है? तो वो है आपके अफ़गानिस्तान के। और अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान एशिया महाद्वीप में है, इसकी राजधानी का नाम काबुल है। अगर करेंसी की बात करें तो वहाँ अफ़गानी करेंसी चलती है। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अशरफ गनी अहमद जई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये इतना आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए जल्दी से एक बार सबका रिवीजन कर लेते हैं। 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आई है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंबाला एयरबेस में आई है। देन आगे बढ़ते हैं, कहता है किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने जारी की है। किस देश के जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वो है रशिया। और बढ़ते हैं आगे की ओर, कहता है यूबीए, आईआईटी दिल्ली और विजना भारती किसके बीच त्रिपक्षीय एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं, तो ये सीएसआईआर पे उन्होंने किया है आपके। वहीं बात करें ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो अनिल कुमार झा नियुक्त किए गए हैं। वहीं क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा सलाहकार ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है, तो अर्चना सोरेंगे को चुना गया है। इसके अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार किसे देकर किसे सम्मानित किया है, तो उनका नाम है आपका प्रोफेसर अशोक साहनी। देन 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो स्टुअर्ट ब्रॉड बन चुके हैं। और उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किन 2 राज्यों की अब बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र और कर्नाटकों को उन्होंने चुना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें, तो कहता है फरवरी से जून 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो बीजापुर जिला आपका शीर्ष पर रहा है। वहीं आईटीसी ने किस मसाला कंपनी को अधिग्रहण किया है, तो वो है सनराइज फूड्स। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस देश से क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुफतुल्लाह स्टेनिक जई को सस्पेंड किया गया है, तो ये हमारे अफगानिस्तान के रहने वाले थे। देन दोस्तों आगे कुछ और नए क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया था, तो मनाया गया था आपके 30 जुलाई को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंट लॉन्च किया है, तो वो अमेरिका ने लॉन्च किया था। देन दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, कहता है कि हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एडीबी ने भारत को कितने बिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी है, तो वो है 0.3 मिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है, तो वो है उत्तराखंड। इसके अलावा उत्तराखंड ने भी कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस पोर्टल यानी दृष्टि की उन्होंने सेवा शुरू की थी जानकारी देने के लिए। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल का भी शुभारंभ किया उत्तराखंड ने, और उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क भी हाल ही में बना है। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे की ओर, कहता है कि हाल ही में परवेज खान का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वो एक्शन डायरेक्टर थे। हाल ही में किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम यानी आइसरे विकसित किया है, तो उसका नाम है पुणे विश्वविद्यालय, पुणे यूनिवर्सिटी ने इसको किया है। देन बढ़ते हैं आगे, कहता है हाल ही में किस देश की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किया है, तो वो है आपका टर्की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है, जिसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है, तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने इसके अलावा कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी शुरू किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की है, जिसमें वहाँ की महिलाएं मास्क बनाएंगी और सरकार को 11 रुपये में बेच सकेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने टॉप पेरेंट ऐप भी इस्तेमाल किया है, जो बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। और मध्य प्रदेश में ही संकल्प योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में, और ये जो योजना है ये आपके बुजुर्गों की सहायता के लिए की गई है। इसके अलावा सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी आपके मध्य प्रदेश में ही है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई है, तो वो डीपी सिंह ने स्थापना की है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं, तो वरुण श्रीधर बने हैं। इसके अलावा हाल ही में सीवरमैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट कहाँ तैयार किया गया है, तो वो है गुवाहाटी में तैयार किया गया है। इसके अलावा कहता है हाल ही में किस राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया है, तो वो हरियाणा में किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में ही योगशालाएं भी खोली गई हैं, जिसमें आयुष असिस्टेंट 1000, आयुष कोच 22 रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा समाधान से विकास नामक वन टाइप सेटलमेंट योजना भी हरियाणा में शुरुआत की गई है।
वन टाइप सेटलमेंट योजना, समाधान विकास जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है नामक अभियान शुरू किया है? तो भारतीय एक्सा ने इसकी शुरुआत की है। देन बढ़ते हैं आगे, कहता है कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर किस मंत्रालय का नाम रखा गया है? तो वो है आपका MHRD मंत्रालय का नाम बदला गया है। अब इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से अब हम लोग इसको जाना करते हैं। जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय था, अब इसको हम लोग शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानने लगे हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आपकी लागू की गई थी 29 जुलाई को, तो तभी से इसका नाम भी बदल दिया गया। इस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया, जिसमें आपके देश के 6% GDP का हिस्सा या 6% GDP का व्यय आपके शिक्षा पर होगा, जिसका पहले इसका जो आंकड़ा था वो 1.7% का ही था। अब ये बढ़ करके 1.6% तक हो चुका है। देन दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है? तो उसका सही उत्तर है जिम्बाब्वे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आ गई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।